आप बोल दीजिए तुम कितने राम जान रहे हो, समझ रहे हो, कितने समझ रहे हो राम। तो क्या कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नार विरह दुख लहो अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। भारद्वाज ऋषि, सप्त ऋषियों में एक ऋषि, ये हमारे अहंकार को खत्म करने वाली बातें होती हैं। जो अक्षर आया नहीं, लोग टिटहरी जैसे टांग ऊपर करके सोने लगते हैं कि आसमान गिरेगा तो थाम लूंगा। अरे भैया ये राम कथा है, अहंकार त्याग के तभी बैठना। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि इस तरीके का व्यवहार रखते हैं, देखिए अपने को कितना छोटा करके दिखा रहे, जबकि वो भी कोई कम नहीं। तो क्या कहते हैं साहब, कहते हैं एक राम अवध के ईश, यानी अवध के राजा दशरथ के पुत्र एक रामू है, जिनका चरित्र पूरे संसार में प्रसिद्ध है, विदित है, जाना जाता है। नारी विरह दुख लहु अपारा, अपने पत्नी देवी सीता के विरह में अपार कष्ट उठाया उन्होंने। आहा, और भयउ रोष, इसलिए गुस्से हुए और रण में, रणांगण में लंकापति रावण का वध किया, उन पे जीत हासिल किया। वो राम तो नहीं, क्या बात। तो और कहते हैं क्या, बोले और कितने राम जानते हो, बोले सुनिए भगवान, हम तो और नहीं जानते राम, और कोई हो सकता है आप जानो, हम तो गुरु के सामने प्रश्न रखते हैं। क्या बात, क्या कहते हैं कि प्रभु सोई राम की अपार को, जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वभाग्य तुम, कहु विवेक विचारि, सियापति राम जय जय राम, जय जय राम। भरद्वाज ऋषि का प्रश्न होता है याज्ञवल्क्य जी से, प्रभु स्वयं राम, हे भगवान, हे ईश्वर, वही राम अयोध्या वाले हैं या अपर को, या कोई दूसरा राम है जिसे मैं नहीं जानता। आप जानते होंगे गुरु जी, मैं नहीं जानता और कौन सा राम है। हाँ, जाहि जपत त्रिपुरा, जिसको त्रिपुर राक्षस के शत्रु अर्थात महादेव जी जपा करते हैं, ये राम यही है अयोध्या वाले या कोई और राम है, मुझे ये समझाइए। क्या बात है, क्या प्रश्न है गुरु जी का। तो कहते अच्छा ये है रो, बोले हाँ। तो बोले आप सच्चाई के भंडार हैं, सत्य धाम है, आप में सच ही सच भरा हुआ है, सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, तुम कहो विवेक विचार, इसलिए हे गुरुवर अपने विवेक से विचार कर अपने शिष्य का ये रोग दूर कर दीजिए। तो भाई अब मिश्रा जी टाइम और कहाँ टाइम का हो गया, अभी तो 47 हो रहा है, 10 मिनट है अभी, 7 बजे खत्म होता है, एक और करो चलो। तो इतना प्रेम आ रहा है। 24। तो क्या कहते हैं कि जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। क्या बात है, दोनों ऋषि बराबर के हैं। याज्ञवल्क्य जी भी कैसे हैं कि शिष्य भले बनो, हमसे कम नहीं हो। क्या बात है, आहा क्या बात है। क्या कहते हैं, अभी भरद्वाज जी की प्रार्थना है गुरु जी से, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, हे गुरुवर इस भयंकर बड़े भ्रम में मैं फंसा पड़ा, निर्णय नहीं हो रहा राम कौन। कहु सुकथा नाथ विस्तारी, हे मेरे स्वामी, हे मेरे गुरुवर, इस कथा को विस्तार से कहिएगा, छोटा करके मत बता दीजिएगा, इसे विस्तार से कहिए। तब जाग बलिक बोले मुस्काई, याज्ञवल्क्य जी मुस्करा कर बोले, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। वो रघु माने दशरथ के भैया बाबा थे, आज था इनके बाप का नाम दशरथ के, रघु इनके बाप का नाम था। बोले ये जो रघुपति माने राम, रघुवंश के स्वामी जो राम है, उनकी प्रभुता मैं जानता हूं, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुम जानते हो, कम नहीं जानते हो किसी से। ये है कथा सुनने का, ये कथा सुनने का मन। तो क्या कहते हैं, अब बड़ी सुंदर बात आ रही है मिश्रा साहब, आ रही है
कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनाय राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। क्या बात है। अब ये क्या कहते हैं जरा सोचो। ये जरा दो श्रेष्ठ उत्तम क्वालिटी के ऋषि बैठे हुए, तो देखिए कह रहे तुम्हारी बात तो सत्य है भरद्वाज, तुम्हारी बात सत्य है। तुमने कहा मैं वेद जानता हूँ, तत्व जानता हूँ, सत्य जानता हूँ, ये बात सब सही है। तुमने कहा है, मेरे लिए कहा, तुम झूठे नहीं हो, मैं जानता हूँ। तुमने सत्य कहा है, तब और सत्य भी तो समझो ना। बोले अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो भी सत्य है, क्योंकि तुम्ही ने कहा मैं सत्यवादी हूँ। तो राम भगत तुम मन क्रम बानी, फिर अगर मैं भूत वर्तमान भविष्य जानता हूँ तो मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मन से, कर्म से और वाणी से राम जी के भक्त हो। क्या बात है। और राम जी का भक्त किसी से छोटा होता नहीं। इसमें जितने जने बैठो किसी से छोटे नहीं। क्या कहा, चतुराई तुम्हार मैं जानी, तुम्हारी बात कह रहा हूँ। तुमने जो कहा तो मैं भी तुम्हारी चालाकी समझ गया हूँ। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं क्योंकि मैं सब अंदर बाहर की जानता हूँ, तुम चालाकी दिखा रहे हो। बोले क्या गुरुवर, क्या कह रहे, चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, तुम राम जी के गूढ़ गुणों को सुनना चाह रहे हो। ये तुम्हारी चालाकी है। तुम हमसे जानते हो लेकिन हमसे सुनना चाह रहे हो। चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, राम जी के गूढ़ रहस्यों की कथा तुम हमसे सुनना चाह रहे हो। और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, और मुझसे प्रश्न ऐसे कर रहे हो, जय जय राम राम, जय जय सिया राम। कह रहे कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, प्रश्न मुझसे ऐसे कर रहे हो जैसे सबसे बड़ा मूर्ख कर रहा हो। लेकिन तुम मूर्ख नहीं है, मेरी ही जैसे ज्ञानी हो। ये भी मैं जानता हूँ, ये भी सत्य है। जब तुम जानते हो कि हम झूठ नहीं बोलते, तो जो बोल रहा हूँ ये भी झूठ नहीं। देखिएगा ये क्यों कर रहे हैं। भारद्वाज कम वो नहीं थे, इनसे मेरे ख्याल से समकक्ष थे, बिल्कुल। लेकिन क्यों इनसे कह रहे हैं, गुरु मान रहे हैं। क्यों कि गुरु के मुख से जो शब्द निकलेगा वो परमानेंट हो जाता है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है। अगर यही गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु से मंत्र लेते हैं तो उसमें पावर आ जाती है। और पावर के लिए इनके पीछे पड़ेंगे, उससे पावर हमको दे दीजिए प्रभु। नहीं तो हम तो जानते तो कहते कि मूर्ख के जैसे सवाल पूछ रहे हो, मान लो होशियार तो अंदर से हो तुम। बोले आप मोहर लगा दीजिए बस हमारे पर, ये मोहर लगाने के लिए कर है। तो गुरु मंत्र में बहुत बड़ा शक्ति है। इसमें ऐसा है जैसे अभी कल मैं कह रहा था, कमाया हुआ कुछ भी आपका है, आपने बच्चों को दे रखा है, बच्चे आपके हैं, उनका अधिकार है। और मैं आ गया, मैं कुछ मांग लिया, मैं कहा भैया हमें 2 किलो आटा दे दो, हमारे घर में नहीं। आटा तो आप ले आए हो कमा, बच्चों ने दे दिया, क्योंकि बच्चों का आपके धन पे अधिकार है। अधिकार तो एक प्रॉपर चैनल होता है। वही मैं चुरा के ले जाऊं तो अपराधी हूँ, वही मांग के ले गया और देने वाले ने दिया, इसलिए वहाँ अपराध नहीं है। ये है यहाँ बात। तो क्या करे गुरु से, एक प्रॉपर चैनल, एक ठीक से तरीके से कोई चीज जब ली जाती है, दी जाती है, तो वहाँ शोभा उत्पन्न होती है। और जबरदस्ती हठधर्मिता से कोई काम करा जाता है तो वहाँ विकार पैदा होता है। द्रोणाचार्य से अच्छी शिक्षा एकलव्य ने ले लिया, एकलव्य को शिष्य नहीं स्वीकार करा। अब वो चोरी से द्रोणाचार्य की मूर्ति करके वो करता रहा, तो यानी गुरु से चोरी, गुरु को नहीं पता था। उन्होंने कहा हम शिष्य नहीं स्वीकार करते, उसने कहा नहीं करते, मैं आपकी मूर्ति रख के धनुर्विद्या सीखूंगा। सीख लिया, आखिरकार क्या हुआ, चोरी से सीखा तो अंगूठा ही दान में पड़ा। इसलिए प्रॉपर चैनल, एक तरीका होता है। ये सब विज्ञान की चीजें हैं, हमारे छोटे मुंह से क्या हम कर पाएंगे, जितना बता पाएंगे उतना ही समझना। एक आपसे कोई चीज मैं मांग के लूं तो चोरी नहीं लगेगी, और वही चीज मैं अपने आप ले लूं तो चोरी लग जाएगी। सोचे करोड़ों अरबों का दान लोग करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और वही 10 रुपया चुरा के ले लो उनके जेब से तो चोरी है। वही करोड़ों दे दिया तो वो भगवान का है, सबका है, सब प्रसाद खाओ जाते। क्या बात है। तो ये सब चीजें अद्भुत है। तो क्या कहते हैं अब गुरु जी क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी,
कि तात सुनऊ सादर मन लाई, कहूँ राम कह कथा सुहाई। महामोह मई से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। क्या बात है। गुरु जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, अगर प्रश्न किया है तो तात हे तात, हे श्रेष्ठ भरद्वाज जी सुनो, फिर सुनो। सादर माने आदर के साथ सुनना। कैसे? मन लगाकर सुनना। ये गुरु की कंडीशन है, शर्तें हैं। गुरु जी कह रहे हैं एक तो सुनो, कैसे? आदर के साथ। दूसरा मन लगा के सुनना। क्यों? कहूँ राम के कथा सुहाई, राम जी की बड़ी सुंदर कथा है। अब आपने प्रश्न किया है, मैं कहने जा रहा हूँ। क्या बात। तो इसको आदर और मन लगाकर सुनना। क्या बोले? अब ये राम कथा कह रहे, पहले कह रहे राम कथा है क्या, जो तुमने हमसे पूछा भरद्वाज जी से। भरद्वाज जी से कह रहे याज्ञवल्क्य जी, ये महामोह, जो भयंकर अज्ञान है, इसको समझा महिषासुर है। ये क्या है? महिषासुर। अज्ञानी महिषासुर समझ रहा मैं मारा ही नहीं जाऊंगा। तो ये जो अज्ञान होता है, ये जो होता है, ये समझ लो महिषासुर है। और विशाल भयंकर महिषासुर है। और ये राम कथा क्या है? राम कथा भयंकर काली जी हैं। काली जी ने ही महिषासुर को मारा था। खून पीती गई कि भाई रक्त बीज हो जाता है, कि जो जितना रक्त पड़ेगा उतने राक्षस पैदा हो जाएंगे। तो काली जी ने जीभ से रक्त, काली जी पीती रही और काटती गई लोगों को, ये खत्म हो गए। तो कह रहे हैं कि इसको जो अज्ञान है, मूर्खता है, इसको समझ लो महिषासुर है। और जो राम कथा है, ये देवी काली हैं। ये इस महिषासुर का यानी अज्ञान का वध कर डालेंगी। अज्ञान तुम्हारे पास टिकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। क्या सुंदर चित्रण है चौबे, सोचो क्या सुंदर चित्रण है। तो क्या कहते हैं साहब, ये राम कथा क्या है, अपने शिष्य को बता रहे हैं भरद्वाज जी को, कि राम कथा शशि किरण समाना, शांत चकोर करहि जय पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब का बखानी। क्या बात है। क्या कह रहे हैं? राम कथा शशि किरण समाना। हे मुनिवर, हे भरद्वाज जी, राम जी की कथा शीतल चंद्रमा की किरणों के समान है। शीतलता, ठंडक दे देती है, आराम आ जाता है हृदय में। क्या बात है। और चकोर, चकोर चंद्रमा के किरण की शीतलता को वहीं देखता रहता, पीता रहता, चकोर यहाँ। तो कह रहे हैं कि राम कथा चंद्रमा की शीतल किरण है, और ये जो संत बैठे हुए हैं ये चकोर हैं। ये राम कथा को पीते रहते हैं। राम कथा का जो प्रकाश है, इसको पीते रहते हैं। ऐसे ही संशय कीन भगवान। बोले हे मुनिवर, ठीक आप ही जैसे शंका देवी सती ने किया। क्या बात, ये पार्वती जी ने किया। ऐसे ही संशय पार्वती जी ने किया था। ऐसे संशय कीन भगवान। माता पार्वती ने ऐसे ही संशय करा था। तब महादेव तब कहा बखानी। तब भगवान महादेव ने राम जी की कथा को उन्हें कह सुनाया। तब क्या हुआ साहब? कह रहे वही जो